बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त एक जानिब तो पाकिस्तान के दिवालिया होने की बाज़गश्त है और वज़ीर दिफ़ा, एक एटमी मुल्क का वज़ीर दिफ़ा उस एटमी मुल्क के डिफ़ाल्ट होने का ऐलान कर रहा है, जबकि बाकी हुकूमत इस पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए है। इस सब के अंदर अब मामला इस से बहुत आगे निकल चुका है। एक जानिब तो आलमी ताकतों का इस सब के अंदर क्या असर और रसूख होने जा रहा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जबकि दूसरी जानिब चीन भी मैदान में कूद पड़ा है। और चाइना इस वक्त एक बहुत बड़ा सच सामने लेकर आया है। सी पैक के ख़िलाफ़ आखिर कौन था और क्या इमरान खान ने सी पैक के ख़िलाफ़ कुछ किया, क्योंकि ये एक नैरेटिव बिल्डअप किया जाता है। लेकिन आज चीन की जानिब से इमरान खान सुरखरू हुए हैं। इससे पहले रूसी सफ़ीर ने मीडिया पर आकर वाज़े तौर पर इमरान खान के हवाले से जो बातें की, अब उसके बाद चीन ने भी यूं लग रहा है कि अपना फैसला सुना दिया है। अब एक जानिब तो इस वक्त पूरा प्रोपोगेंडा चाइना के ख़िलाफ़ भी आपके मुल्क में जो है वो चला है और यहाँ तक कि आग लगाई जा रही है कि पाकिस्तान के लोग चीन के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए बाहर निकलें। ये क्या है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसमें चीन आखिर खामोश क्यों है? क्या चीन पाकिस्तान से नाराज़ है? इस हवाले से चीन ने वजह भी बता दी है। ये सारी चीज़ें बहुत अहम हैं और इन सब को एक इक्वेशन में डालकर समझने की ज़रूरत है। आपको पता है कि किस तरह से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उसके बाद पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने उस नई हुकूमत जो कि कोई मैंडेट लेकर नहीं आई और एक रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर इंस्टॉल की गई इम्पोर्टेड रजीम चेंज ऑपरेशन था। उसके बाद बहुत से पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने अपना हाथ खींच लिया। उसकी एक वजह यह भी थी कि इस गवर्नमेंट के पास कोई पब्लिक सपोर्ट नहीं है, ये गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, इस गवर्नमेंट के खदोखाल वाजे नहीं है, इन्होंने कब तक हुकूमत करनी है, इन्हें अपने घर में किसी आदमी की सपोर्ट हासिल नहीं है। ये सारी चीज़ें इस इक्वेशन में जब डालते हैं तो समझ आ जाती है कि आलमी सतह पर जो दीगर ममालिक हैं वो ऐसे मामलात क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है। आपको पता होगा कि रूस का दौरा, ज़ाहिरी बात है, वही सबसे बड़ा इशू बना था। इमरान खान पर वैसे बहुत से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। रूस के सफ़ीर ने तो वाज़े कर दिया कि इमरान खान को अमेरिका ने रूस के दौरे से मना किया, लेकिन इमरान खान ने मर्दानगी दिखाई। ये उनके एग्जैक्ट अल्फाज हैं जो उन्होंने टीवी पर आकर पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठकर बताए कि इमरान खान मर्द था और इमरान खान ने अपने आप को एम्बेरस नहीं किया कि अमेरिका की बातों में आकर अमेरिका के नीचे लग जाए। और साथ ही साथ उनके हवाले से ये स्टेटमेंट भी आई। उन्होंने कहा कि अगर अंदरूनी मामलात ना होते इमरान खान के खिलाफ, घर से बगावत ना होती, मीर जाफिर मीर सादिक ना होते, अगर अंदर से इमरान खान को कोई प्रॉब्लम ना होती तो इमरान खान की हुकूमत कभी ना गिरती। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ज़ाहिरी बात है कि इस वक्त आलमी दुनिया भी इस इम्पोर्टेड हुकूमत को वैसे ठेंगा दिखा रही है। अब इन्होंने चीन पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी है। वो इल्ज़ामात क्या हैं? इस पर मुज़म्मिल सोहरवर्दी ने एक हुकूमती बयानिया जो है वो जारी किया है। वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पर चीन के कर्ज़ों का बोझ है और इन कर्ज़ों की वापसी के लिए पाकिस्तान पर हर वक्त दबाव रहता है। हर माह हम कर्ज़ों की जो किस्तें अदा करते हैं उसका बड़ा हिस्सा हमने चीन को अदा करना होता है। पाकिस्तानी मईशत पर सबसे ज़्यादा बोझ चीनी कर्ज़ों का है। ये दुरुस्त है कि जब पाकिस्तान अंधेरों में डूबा हुआ था, 12 घंटे लोड शेडिंग थी, तब हमने तवानाई के मंसूबे लगाने के लिए ये कर्जे हासिल किए। लेकिन मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम के बायस माली मामलात ख़राब हो गए। हम अब ये कर्जे वापस करने की पोजीशन में नहीं हैं। इनकी अदायगी ने पाकिस्तानी मईशत को गले से जकड़ लिया है। अमेरिका और आलमी मालियाती इदारों का यही मौक़िफ़ है कि हम आपको चीन का कर्जा वापस करने के लिए कर्जा या ग्रांट्स नहीं दे सकते। ये सूरत हाल आज की नहीं है। इमरान खान के दो वजारत उज़्मा में जब IMF के पास जा रहे थे तो उस वक़्त के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े बयान दिया था कि हम चीन को किस्तें देने के लिए पाकिस्तान को कर्जा नहीं दे सकते। इस वक्त IMF ने पाकिस्तान से सी पैक के तमाम मुआहदे भी मांग लिए थे और कहा था कि पाकिस्तान ने चीन से जो भी कर्जे लिए हुए हैं उनको सामने लाया जाए। इसलिए अमेरिका और मगरिब का ये आज का मौक़िफ़ नहीं है कि आप हमसे पैसे लेकर चीन को नहीं दे सकते। पाकिस्तान ने बिजली के प्लांट लगाने के लिए चीन से महंगे कर्जे लिए। आज मुल्क में रुपए की कदर गिरने की वजह से ये कर्जे मज़ीद महंगे हो गए हैं।
चीनी बैंकों ने बुलंद शरह सूद पर पाकिस्तान को कर्जे दिए जो आज हमारे लिए बहुत मुश्किल बन चुके हैं। इसलिए आज पाकिस्तान को चीन से बाहमी कर्ज़ों में रिलीफ दरकार है जो अभी तक चीन देने के लिए तैयार नहीं है। चीन को पाकिस्तान के कर्जे पेरिस क्लब की तरह आसान शराइत पर रीशेड्यूल करने चाहिए। चीन को समझना चाहिए कि अगर वो कर्जे रीशेड्यूल नहीं करेगा तो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा है। पाकिस्तान आज डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़ा नज़र आ रहा है और अमेरिका या यूरोप, सऊदी अरब नहीं बल्कि सिर्फ चीन ही हमको इस मुश्किल से निकाल सकता है। अगर IMF के पास जाने से पहले चीन हमारे कर्जे रीशेड्यूल कर देता तो पाकिस्तान को इस तरह IMF के सामने सर निगूं ना होना पड़ता, नाक से लकीरें निकालनी ना पड़ती। चीन ने तो जो कर्जे रोल ओवर करने थे वो भी नहीं किए। ऐसा करने के लिए पहले IMF के साथ मुआहदा करने की शर्त आयद की जाती रही। हालांकि बाहमी कर्जों के लिए ये लाजमी नहीं, चीन चाहता तो ये कर सकता था, बल्कि अगर चीन IMF के पास जाने से पहले पाकिस्तान को रीशेड्यूल कर देता तो मंजरनामा ही बदल जाता, हमारी ज़रूरियात कम हो जाती, हम IMF के साथ बेहतर बात करने की पोजीशन में आ जाते। शायद आपको याद हो सैलाब के मौके पर जब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मिल रहे थे तो अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा था कि चीन को पाकिस्तान को कर्ज़ों में रियायत देनी चाहिए। इसलिए दुनिया हमें बार बार कह रही है कि एक तरफ तो आलमी सफ़बंदी में आप खुद को चीनी लॉबी में कहते हैं, दूसरी तरफ इस मुश्किल वक्त में चीन आपको कोई रिलीफ देने के लिए भी तैयार नहीं। जाएं जाकर पहले चीन से रिलीफ लें। इसलिए आज ये सवाल अहम है कि क्या चीन पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करवाना चाहता है या नहीं। अब ये इसकी पूरी बैकग्राउंड देखें, ये किस तरह से एक पूरी बैकग्राउंड के साथ चीन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्या चीन पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करवाने की किसी बड़ी गेम का हिस्सा बन गया है या पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसी में इस्तेकाम ना होने की वजह से चीन की हुकूमत का रवैया सख्त हो गया है। पाकिस्तान और चीन के बाहमी कर्जे इतने बड़े नहीं हैं कि इनको रीशेड्यूल करने से चीनी मईशत पर कोई ख़ास असर पड़ेगा। चीन की मईशत को सामने नज़र रखते हुए ये बहुत मामूली हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े हैं। जो लोग श्रीलंका के डिफ़ॉल्ट की मिसाल देते हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि श्रीलंका भी चीन के कर्ज़ों की वजह से डिफ़ॉल्ट हुआ था। तब भी मगरिब का यही मौक़िफ़ था कि चीन के कर्ज़ों की वापसी के लिए श्रीलंका की मदद नहीं की जा सकती, लेकिन मुश्किल हालात के बावजूद चीन ने श्रीलंका को भी कोई रिलीफ नहीं दिया। अगर यही सूरत हाल पाकिस्तान की अमेरिका के साथ होती तो पूरे मुल्क में अमेरिका के ख़िलाफ़ एक तूफ़ान आ गया होता, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लग जाते। लेकिन अजीब बात है, कोई चीन के कर्ज़ों के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये भी चीन की कामयाबी है, वो अपने बारे में बात ही नहीं होने देता। लेकिन आज वक्त आ गया है कि चीनी कर्ज़ों और चीन से दोस्ती के बारे में बात की जाए। आज चीन भी पाकिस्तान की कर्ज़ों की मद में रिलीफ नहीं देगा तो फिर क्या होगा, पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट किसके मफाद में है। इस सूरत हाल में ये तय होना मुश्किल हो गया है कि चीन हमारा दोस्त है भी या नहीं। वैसे तो चीन और अमेरिका की लड़ाई नज़र आती है, लेकिन कहीं पाकिस्तान के मामले में दोनों एक पेज पर तो नहीं है। अब वक्त आ गया है कि इस पहलू को सामने रख कर चीन की पॉलिसी और मफादात की हरकियात पर खुलकर बात की जाए, वरना देर हो जाएगी। अगर पाकिस्तान की हुकूमतों की पॉलिसियों ने चीन को नाराज़ किया है तो इसकी हकीकत भी सामने आनी चाहिए और चीन को नाराज़ करने वाले हुक्मरानों का किरदार भी सामने आना चाहिए। अब नाज़रीन इकराम, ये जो एक हुकूमती मौक़िफ़ मुज़म्मल सोहरवर्दी के ज़रिए पेश किया गया है, क्या ये बयान देने वाले किसी भी तरह चीन के खैरख्वाह हो सकते हैं? आपको कर्जे इस वजह से नहीं मिल रहे कि चीन आपका दुश्मन है, इस वजह से नहीं मिल रहे, बल्कि उसकी वजह यह है कि आपके पास स्टेबल हुकूमत ही नहीं है। आपके पास वो हुकूमत ही नहीं है जो अवामी मैंडेट के साथ आई हो। आप अवामी मैंडेट वाली हुकूमत लेकर आएँ, आप इलेक्शन कराएं, आप मुल्क को सही सिमत की तरफ लेकर जाएं, आप सही सिमत का तयन करें, तो ही चीन, सऊदी अरब, UAE और दीगर जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो हमारी मदद कर सकते हैं। चीन से अपनी दोस्ती का जो हक है वो तभी वो अदा कर सकते हैं। तो ये जो चाइना के ऊपर एक इल्ज़ाम इस वक्त आयद किया गया है, ये पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के ऊपर एक सवालिया निशान है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।